बीएसटीसी 2021 की कट ऑफ कितनी रहेगी वो तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और आपका क्वेश्चन जो है कि आपको कि बीएसटीसी मान लीजिए जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपका मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो 2 क्वेश्चन के आपको बोनस अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को बोनस अंक उसके मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैं आपके सामने ये जो आप ये फोटो देख रहे हो 2020 का स्कोर कार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2020 का स्कोर कार्ड है, यानी जो बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट है ये। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2020 के पेपर में एक क्वेश्चन है ना वो गलत आया था। ठीक है, वो क्वेश्चन किसी प्रकार की गलत था, तो उससे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 597, यानी एक क्वेश्चन का जो अंक होता है 3 नंबर वो उससे कम कर दिए। टोटल 600 का पूर्णांक होता है, सभी को पता है। तो उससे आपका 1 नंबर कम कर दिया और टोटल जो मेरिट बनी थी वो आपकी 597 से मेरिट बनी थी। ठीक है, और यहाँ पे 347 नंबर आए थे इसके एससी से, तो कॉलेज नहीं मिली। ठीक है, ऐसा तो नहीं मिलनी थी, इतनी कम अच्छी खासी मेरिट गई थी 2020 में। और इस बार कितनी जाएगी वो भी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और कहीं ना कहीं आपका जो नंबरिंग है इनका तो आपका रोल होता ही है आपको कॉलेज दिलाने में। साथ यहाँ पे जो आप ये जो नंबर देख रहे हो इनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है आपके जो आपका कॉलेज मिलती है उनके आधार पे। ठीक है, 65,000 ये रैंक के आधार पे बताए जा रहे हैं कि ये रैंक है आपकी। ठीक है, तो इसके आधार पे कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव पड़ता है। बाकी आपके नंबर जितने ज़्यादा होंगे उतने आधार पे आपको कॉलेज मिलेगी। कट ऑफ कितनी रहेगी उसकी बात करें, थोड़ा सा मैं आपको 2020 के संबंध में बता दूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2020 में ओबीसी से किन किन को कॉलेज मिली थी। तो 391 पे ओबीसी में कॉलेज नहीं मिली थी, ऑल राजस्थान थे। ठीक है, तो उसके बाद 2000 यहाँ पे 304 नंबर पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ऑल राजस्थान सिलेक्शन नहीं, ऑल 304 पे तो नहीं होता, वैसे भी मेरिट अच्छी खासी गई थी। उसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा और देख सकते हैं कि 402 ओबीसी में नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरिट कितनी गई थी 2020 की। ये 2020 का जो मैंने वीडियो डाले थे उनके ऊपर कमेंट आए थे स्टूडेंट्स के, वो आप उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ कि 300 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 393 एमबीसी मेल सेकंड लिस्ट में नहीं हुआ, यानी सेकंड लिस्ट तक एमबीसी में 393 तक नहीं हुआ था। 27 कॉलेज प्लस ऑल राजस्थान सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो अब आपका जो इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी वो इसके आधार पे आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसटी की मेरिट 363 नंबर हुआ था। ऑल राजस्थान में 126 कॉलेज है, कोटा में एमडी मिशन कॉलेज में, यानी आप जो एसटी की मेरिट थी वो आपकी मैं बता दूं तो लगभग 360 355 के संबंध में आपकी 55-60 के लगभग आपकी मेरिट रही थी एसटी की। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कोटा में कॉलेज मिली है। ठीक है, तो अब 2021 में कितनी रहेगी वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो और यहाँ पे 392 भी ओबीसी में नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एमबीसी में इनको कॉलेज मिल गई है। ठीक है, यहाँ पे इनको कॉलेज मिल गई है एमबीसी में। हो सकता है फीमेल की मेरिट आपकी इतनी रही होगी और एमबीसी में। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं कि 392 ओबीसी में, सेकंड लिस्ट में 392 में ओबीसी में नहीं हुआ था। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि ओबीसी की और एससी की मेरिट है वो ठीक ठाक रह गई थी इस बार, जनरल की तो जानी ही थी। और यहाँ पे देख सकते हो आप 396 में ओबीसी में नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड लिस्ट की जो वीडियो डाला गया था उसके संबंध में है, तो सेकंड लिस्ट तक इनका 396 में भी ओबीसी में नहीं हुआ। अगर 396 में ओबीसी में हो जाता जब जब इन्होंने ऑल राजस्थान किया होता, इन्होंने ऑल राजस्थान नहीं किया, कुछ गिनी तुणी यानी 10 या 15 कॉलेज इन्होंने फिल की, तो उसके आधार पर इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। यहाँ पे एसटी से हो गया धौलपुर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये महिपाल 357 में इनको धौलपुर मिला, यानी एसटी की मेरिट है वो लगभग आपकी बताऊं तो 355 से 360 के लगभग रही है। ठीक है, तो फीमेल की तो इससे आप मान के चलिए कि 7-8 नंबर कम ही रही होगी। ठीक है, तो ये आपकी मेरिट रही थी 2020 की। ऐसे मैंने कुछ कुछ आपको बता दिए हैं जो कि आप समझ सकते हैं कि मेरिट कितनी गई होगी। तो अब बात करते हैं 2021 की। देखिए दोस्तों, आपको मैं पहले बता दूं कि अगर कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि बीएसटीसी की आपकी इतनी मेरिट जाएगी, एससी की इतनी मेरिट जाएगी, जनरल की इतनी जाएगी, ओबीसी की इतनी जाएगी, कोई भी नहीं बता सकता, चाहे कितनी बड़ी कोचिंग हो, कितनी बड़े गुरुजी हो। ठीक है, आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद भी कोई नहीं बता सकता कि आपकी मेरिट है वो ये इतनी जाएगी। ठीक है, कोई फिक्स मेरिट नहीं बता सकता, लगभग आपको अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये आपकी फिक्स मेरिट नहीं है, आपको एक ही सेफ स्कोर बताया जा रहा है कि इतने नंबर पे यदि आपको आते हो तो राजस्थान में आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको बड़े ज़िलों में जैसे जयपुर जैसे बड़े संभाग में आपको कॉलेज चाहिए तो आप एक बात यहाँ पे ऐसे कट ऑफ आपकी कैसे रहती है पहले तो वो आपको बता दूँ कि मान लीजिए कि 2 स्टूडेंट्स हैं, एक के 350 नंबर आए और एक के 400 नंबर आए, सॉरी 400 नहीं, एक के 350 नंबर आए और एक को 380 नंबर आए। इसने
5 कॉलेज फिल की, इसने 10 कॉलेज फिल की। इसने जो 5 कॉलेज फिल की, इन 5 कॉलेज में मान लीजिए दोनों स्टूडेंट्स ओबीसी के हैं। 5 कॉलेज इसने जो फिल की, इस कॉलेज में, इन कॉलेजों में, पाँचों कॉलेजों में ओबीसी की जो सीट है, मान लीजिए ओबीसी की आपकी पाँचों कॉलेजों में 100 सीट हैं। तो 100 सीट पे अगर आपके इन पाँचों कॉलेज में ओबीसी के अभ्यर्थियों की संख्या 380 से ज़्यादा वाले 100 स्टूडेंट्स आ गए, तो इस स्टूडेंट्स को कॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर वाले ऑलरेडी इनको काउंसलिंग में ऐड कर चुके हैं इन कॉलेज को। तो पहले प्राथमिकता आप सभी को पता है कि उनको मिलेगी। अब मान लीजिए 350 कॉलेज हैं, इस 350 नंबर वाले ने 10 कॉलेज फिल की, इसमें आपकी 200 सीटें मान लीजिए ओबीसी की टोटल 10 कॉलेज में मिलाकर, ठीक है। तो अब आपकी जो 300 मान लीजिए 200 सीट है, इन 200 सीटों पे मान लीजिए ओबीसी के 200 स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाए, जिनके 200 से ज़्यादा 350 से ज़्यादा नंबर हो, ठीक है। तो मान लीजिए 200 स्टूडेंट्स नहीं पहुंच पाए, तो आप सभी को पता है कि इनका नंबर कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपकी कॉलेजों की हिसाब से आपकी कट ऑफ रहती है, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे काउंसलिंग में कॉलेज को ऐड करते हैं, कितनी वहाँ पे उसकी सीट है, ठीक है। तो ऐसे आपका जो है कट ऑफ रहती है। और जैसे जयपुर जैसी बड़ी कॉलेजों की आपको पता है कि अच्छी खासी आपकी कट ऑफ है वहाँ पे जाने वाली है। तो आपको मैं बता दूं 2021 का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, और आपका अनुमान जो वो पेपर होने के बाद लगाया जाएगा, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स कितने भाग लेते हैं पेपर में, और आपका पेपर का लेवल क्या था, कितना इजी आया था, कितना टफ आया था, उसके आधार पे आप सभी को पता है कि मेरिट का थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है। बाकी मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा आपको संतुष्टि हो जाए, क्योंकि लगातार आपके कमेंट आ रहे थे कि बीएसटीसी 2021 की कट ऑफ। तो उसके संबंध में आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दूँ कि 2021 की कट ऑफ इस बार कितनी जाने वाली है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं जर्नल की बताऊँ सर्वप्रथम। तो जर्नल की देखिए दोस्तों, इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग आपकी 410 से 420 इतनी कट ऑफ आप मान के चलिए इस बार आपकी कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि पिछली बार 2020 में भी 400 नंबर वाले का भी कहीं की जगह नहीं होता। अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो आपको और राजस्थान में कहीं ना कहीं कॉलेज ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है, 100% मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं एससी की। तो देखिए एससी और ओबीसी की कट ऑफ में ज़्यादा फर्क नहीं होता, जो 2-4 नंबर का फ़र्क आता है, सिर्फ 2 या 3 दिन नंबर का फ़र्क आता है, ठीक है। उसके बाद एससी की बात करें तो एससी में आपकी कट ऑफ है वो आपकी लगभग 395 से 400 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 395 से 400 कट ऑफ रहने वाली है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की मान के चलिए आप कि 400 से 410 आपकी कट ऑफ रहेगी ओबीसी की, ठीक है। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, ओबीसी की कट ऑफ है वो 400 से 410। आप मान के चलिए कि 410 नंबर आपके इतने के नंबर के बीच आपके यदि नंबर आते हैं तो ऑल राजस्थान में आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी, ज़रूर मिल जाएगी। उसके बाद एससी की बात करते हैं। एससी के मैंने आपको बता दिए, एक बार फिर देख लीजिए एससी के। तो एससी के आपके 395 से 400 नंबर आपके होने चाहिए, मेल की बता रहा हूँ मैं। और फीमेल की भी बात करेंगे। एसटी की बात करें तो एसटी में इस बार जो आपको कॉलेज चाहिए तो 300 आप मान के चलिए कि 85 से ऊपर ही आपके नंबर होने चाहिए। 385 से 395 आप मान सकते हो, यानी हाईएस्ट स्कोर ये है इस बार, और यहाँ पे कम मान सकते हो उसे आप, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि इतना स्कोर आपका इस बार रहने वाला है बीएसटीसी 2021 में। अब फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल की जो आपको मेल की मैंने बताया है ना, इसके आपको कम से कम आप 7 से 8 नंबर कम कर लीजिए। इससे ज़्यादा भी संख्या में भी अंकों की गिरावट आ सकती है फीमेल में, इससे कम भी आ सकती है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं रहता। बाकी आप मान के चलिए कि फीमेल की कट ऑफ है वो बहुत कम रहती है मेल की बजाय। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल की कट ऑफ एक तो कॉलेजों की संख्या ज़्यादा है, एक उनकी सीटें ज़्यादा रहती हैं, ठीक है, इसी आधार पे उनको कट ऑफ है वो कम रहती है। इस तरह से आप मान के चलिए कि इस बार इतनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है। और अपनी एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपकी सितंबर के फर्स्ट वीक में आप 100% मान के चलिए, और हो सकता है कि भी कभी कभी थोड़ा सा तिथि में परिवर्तन हो जाए। बाकी आप मान के चलिए कि कट ऑफ इस बार अच्छी खासी जाएगी। आप मान के चलिए कि ये आपको सेफ स्कोर बताया कि ऑल राजस्थान में आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी, और आपको मनपसंद कॉलेज चाहिए तो आप मान के चलिए कि इनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा आपको अंक लाने होंगे, क्योंकि आपको सभी को पता है कि 16 मई यानी मई के माह में आपकी एग्ज़ाम प्रस्तावित रहती है। 16 मई तो नहीं, बाकी आप मान के चलिए कि मई के माह में बीएसटीसी की एग्ज़ाम
हो जाती है। इस बार पिछले 2 सालों से आप सभी को पता है कि कोरोना के कारण आपकी एग्जाम है इस बार लगभग सितंबर में होने वाली है। तो आप मान के चलिए कि 4 माह लेट हो चुकी हैं और 4 माह में एक बड़े कंपटीशन की लेवल की तैयारी अच्छी खासी हो जाती है। तो आप सभी को पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ चुका है और अभ्यर्थी है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन की कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं। तो आप सभी को पता है कि मेरिट है वो अच्छी खासी जाने वाली है। अभ्यर्थियों को समय ज़्यादा मिल रहा है इस बार, क्योंकि जैसे जैसे पहले होता था तो उसमें आप सभी को पता है कि 12th वाले स्टूडेंट्स को जो है एग्ज़ाम होती थी उनकी मार्च में। तो मार्च में आपकी एग्ज़ाम होती थी और लगभग आप मान के चलिए कि मई में ही आपकी एग्ज़ाम करवा ली जाती थी। लेकिन पिछले 2 सालों से ऐसा नहीं हो रहा है और बीच में भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी मेरिट गई थी। अभ्यर्थियों को एक तैयारी करने के लिए अच्छा समय मिल गया था। इस बार भी वही होने वाला है। कट ऑफ आपको मैंने बता दी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको नज़दीक कॉलेज चाहिए तो इनसे ज़्यादा नंबर आपको लेके आने होंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस मिलते ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। BSTC से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच, बने रहे रवि स्टडी के साथ।